हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा फैलाव और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मेरा नाम है रजनी नरेंद्र चौहान और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्लॉग में। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और शाम के 5 बजे। तो फिलहाल अभी मैं आई हूँ अंजलि दी के घर पे, और अंजलि दी के घर पे ना आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रखी है। वो आपको मैं आज ब्लॉग में आगे दिखाती रहूँगी। तो फिलहाल वहाँ से मेरी दीदी लोग भी आ गए घास गाजू लेके वो। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया हुआ है। जो भी सामान होगा ना अंदर, उसी का डेकोरेशन कर लेते हैं। और अभी उनको लेने गए हुए हैं, तब तक हम डेकोरेशन करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने ना थोड़े बहुत फूल थे थोड़े बहुत गुब्बारे थे, वो हमने वहाँ पर लगा दिए हैं। पहाड़ों में ऐसे होता है दोस्तों, गांव घरों में। और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं डेकोरेशन करने के लिए, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल सा ही जितने भी गुब्बारे थे वो रख दिए हैं। और यहाँ पर ना नीचे बेबी और बेबी की माँ सोएगी। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, हमारी अंजलि दी को ना लड़का हो रखा है, उनका बेबी हो रखा है, उनके लिए सब डेकोरेशन उन्हीं के लिए हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उनकी बहन कब के आ गई थी, जब उनकी बहन आई ना उसी के बाद बेबी आया। क्यों? बेबी की मौसी को बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है करने को, हम लोग फूलों से ही स्वागत करेंगे बस। हमारे पहाड़ों में फूलों से ही स्वागत होता है। क्यों रेनू? अब कुछ दिनों बाद एक और खुशखबरी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद ना, फरवरी में। हाँ, हमारे पहाड़ों में ना जब भी बेबी होता है ना, उसके लिए अलग सा बिस्तर लगाया जाता है और अलग सा कमरा होता है जो कि मिट्टी वाला ही होता है। बट जिनके घर में मिट्टी वाला कमरा नहीं होता है ना, वो मतलब सीमेंट वाले में ही सोते हैं। बट ज़्यादातर ना मिट्टी वाले ही कमरे में सुलाया जाता है बच्चों को, क्योंकि मिट्टी वाले कमरों में ना ठंडा नहीं होता है। तो अभी शायद क्या पता चारपाई लगाए या नीचे ही सोए, ये मुझे पता नहीं है। वैसे तो नीचे ही बिस्तर लगा रखा है, बट आजकल तो चारपाई में भी सोते ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नीचे अभी हल्का फुल्का बिस्तर लगा रखा है। जब वो आएंगे तो फिर लगाएंगे। उनकी सास भी मतलब वहीं गई हुए हैं, तो जब उनकी सास आएगी ना फिर जाके अच्छे से बिस्तर लगा लेंगे। और मैंने ना थोड़े बहुत फूल डाल दिए इसमें। कैसा लग रहा है भाऊ? अच्छा लग रहा है। आपका भाई आ गया ना। और तो यहाँ पर हमारी गांव की आशा भी आ चुकी है और फर्स्ट में वही लगी हुई है, क्योंकि बिस्तर विस्तर लेके गई होंगी ना, कंबल, तो कंबल लेके आ रहे हैं वो। पापा यहाँ पर ना शंख बजा रहे हैं, क्योंकि जब भी कुछ शुभ काम होता है या किसी का बेबी हुआ रहता है ना, तो सबसे पहले शंख बजा के उसका स्वागत किया जाता है। और वहाँ पर अभी बेबी आ ही रहा है दोस्तों, अपनी दादी के गोद में है बेबी। बेबी को ला रहे हैं और पापा यहाँ पर शंख बजाएंगे अभी। तो यहाँ पे बेबी के स्वागत में हमने डेली पे ऐसे फूल रखे हुए थे। इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। दादी बधाई। दूसरी दादी को भी बधाई। तो बेबी की माँ को लाया जा रहा है डोली में, क्योंकि बहुत चढ़ाई और नीचे ढलान है ना, तो इस वजह से तकलीफ होती है। तो इस वजह से उनको डोली पे लेके आ रहे हैं। बधाई बधाई बधाई। तो यहाँ पे बधाई देने के लिए सभी लोग आ गए हैं। परिवार वाले पहले पहुंच चुके हैं। ताई चाची सब पहुंच गए यहाँ। बाबू कौन? थैंक यू है, उसकी मम्मा बोलेगी थैंक यू है, बेबी की मम्मा बोलेगी। अब बेबी की मम्मा हुई यार ये। यहाँ पर टीके की थाली भी आ चुकी है। तो अब किसकी बारी है? घर के यहाँ पर झगड़ा होने लग गया। अंजू दी क्या बोल रहे हैं आपसे? सही ठीक ही बोल रहे हैं। टीका लगा रहे हैं अब जेठानी जी सभी को। क्यों ना पे बोलो भाई लियो कौन बैंड पे क्यों ना पे बैठ क्यों ना दिन बिहार हो दिन में पता नहीं रहो।
बेबी की मम्मी को और बेबी को टीका लगाएंगे। और चाची यहाँ पर ना गोबर मतलब चारों किनारे पे लगा रही है। ये क्यों लगाते हैं ना, चाची से पूछते हैं अब गोबर क्यों लगाते हैं। क्योंकि ना यहाँ से बाहर को छोड़ नहीं मानते, इससे अंदर छोड़ मानते। अच्छा तभी चाची यहाँ पर गोबर यहाँ से गाय का गोबर लग गया है। बेबी को टीका लगा रही है। सना किधर देखना। लोग बोल रहे हैं मालवानी ले जाएंगे कल। मैं ले जाती हूँ इसको। भाव दीदी देखी थी इसको। क्यों, उसका भी तो भैया हुआ यार। उसका भैया आप लोग मैम का भी है। अच्छा बोला मेरे पुत्तू ने, एक मेरे पुत्तू का है और एक मेरा है ना। जा हम तो ले जाएंगे इसको रात में। ले जाओगी तो आपका दूध बना देंगी। चटनी बनाऊंगी। नहीं जा कौन खाएगा? कौन खाएगा फिर इसको? हम तो इसको तैयार करेंगे यार। मैं इसकी देखूंगी। ये सोच रहा है कि मेरी गन्ना क्या है। समझ गया है। ये मेरा समझ गए। जाइए ये अहमदाबाद है। यहाँ पर आ चुकी है हमारी मिठाई। और मिठाई देखो, ये बड़ा बड़ा डब्बा लेके आते हैं। तो हमारी मिठाई आ गई है। क्या हो रहा है फिर? अभी तो पूरे गांव वाले आएंगे। ये भी बहुत बड़ी मिठाई है। इतनी अच्छी मिठाई दे रखी है, कम है क्या ये? ये मेरे को दिखा दो।